श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज मथुरा नगरिया में भोजराज कंस का सितारा मंद पड़ता जाता है। मथुरा जी के निकट जब जय हो पहुँचे श्री गोपाल, एक बगीचे में बही दिए पढ़ावे डाल। आज भगवान श्री कृष्ण का सितारा चौचंद होता जाता है। भोजराज कंस को चिंता होने लगी। भोजराज कंस चिंता में है। देव ऋषि नारद पहुंचे। दिन दिन तेरी है कंसराज, ये नारद जी ने जाकर के कहा कि हे महाराज क्या बात है। दिन दिन तेरी है कंसराज, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। रित है बसंत के खिलने की, पर कली सिकुड़ती जाती है। नारद जी ने कहा महाराज क्या बात है, आप एक राजा हो और ये तो ऋतु ऐसी है फूलों के खिलने की, लेकिन आप मुरझाते जा रहे हैं, क्या कारण है। भीतर से कछ रोग भयो, काऊ वेद से दवा कराए डारो। शंका है कर काऊ दुश्मन की, तो ढाबा करो हराए डारो। नारद जी कह रहे महाराज, यदि भीतर से कछ रोग भयो, काऊ वेद से दवा कराए डारो। शंका है गर काऊ दुश्मन की, तो धावा करो हराए डारो। बोले महाराज यदि आपको किसी दुश्मन का डर है तो धावा बोल दो, और फिर भी यदि आपको भीतर से कोई रोग सता रहा है, आपको यदि कोई रोग है तो किसी वैद्य से जाकर के औषधि ले लो। कंस ने कहा महाराज ऐसी बात नहीं है, तो फिर क्या है। वो छोड़ गया है गोकुल को, ये कंस कह रहा है नारद, अब तक तो वो गोकुल में रहता था, लेकिन अब तो उसने गोकुल को भी त्याग दिया। वो छोड़ गया है गोकुल को, जाने वृंदावन आबाद किया। देखो अहीर की बुद्धि को, सारा मौजा बर्बाद किया। तो नारद जी ने कहा महाराज आप छोटे से बच्चे से डर गए। अरे कहा वो छोटा सा नंद का पुत्र, और आप कहा इतने बड़े बलशाली, इतने बड़े बलवान राजा। देखो तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागे कच्चे से। तुम भी तो खूब डर गए राजन, ना कुछ अहीर के बच्चे से। आप भी डरे तो किससे, छोटे से बालक से। यदि कोई बलवान योद्धा हो
उससे डरो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो नंद का पुत्र छोटा सा, आप उससे डर रहे हो। महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप एक पत्र लिख करके भेज दो। आज कंस ने पत्र लिखा। क्या लिखा है पत्र में? सिद्धि सिद्धि सब लाए लिखूं, गोकुल के भूप नंद तपधारी, मथुरा में बाबा धनुष धरो, तुम धनुष यज्ञ की करो तैयार। मथुरा में बाबा धनुष धरो, तुम धनुष यज्ञ की करो तैयार। बलराम कृष्ण को भिजवाए दो, बाबा ना तुमको दिए जेल में डाल। कृष्ण बलराम को भेज दो, यदि ऐसा नहीं किया तो मैं पूरे परिवार को जेलों में बंद कर दूंगा। पत्र को अक्रूर के हाथों में दिया। अक्रूर जी पत्र लेकर के चले गोकुल नगरी में, और गोकुल नगरी में बाबा नंद के हाथों में पत्र को दिया तो बाबा नंद रोने लगे। बाबा नंद का रोना सुनकर के मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, और मैया यशोदा ने कहा, बाबा आज आप रो रहे हो, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? बाबा ने मैया को पत्र दिया। मैया ने पत्र खोल करके पढ़ा तो मैया भी रोने लगती है। मैया का रोना सुनकर के भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए, और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया तेने मेरे कारण उल्हाने सहे, दिल ने कहना है निठुरता धारी, हमारी हट हेट अनेक सही, सुन ले जसुमती मेरी महतारी। आज भगवान मैया से कह रही कि मैया हमारी हट हेट अनेक सही, सुन ले जसुमती मेरी महतारी। तो जन्म धरे तो नाही मिले, हमसो लड़का तुमसी महतारी, हमसो लड़का तुमसी महतारी, हमसो लड़का तुमसी महतारी। सो जन्म भरे तो नाई मिले, हमसो लड़का तुमसी महतारी। आज भगवान श्री कृष्ण मैया को समझाते, मैया क्या बात है, आज तेरी आंखों में आंसू कैसे, तुम रो क्यों रही हो मैया? भगवान श्री कृष्ण की बात सुन के मैया ने भगवान को पत्र दिया, तो भगवान ने पत्र खोल करके पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया ये तो खुशी की बात है, यदि मुझे मामा ने बुलाया है
तो ये खुशी की बात है, मैं अवश्य जाऊंगा। आज मैया ने जाने की बात सुनी तो भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान रो रहे हैं मैया की आंखों के आंसू को देखते, और मैया भगवान से बोली, लल्ला मुझे छोड़ के ना जा, तेरी मैया मर जाएगी जो छोड़ कन्हैया जाएगा, और कनुआ कहे कहे बुलाए किसे, जो लाला छोड़े तू जाएगा। तेरी मैया जीते जी मर जाएगी यदि तू मुझे छोड़ करके गया, मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगी, मुझे छोड़ के ना जा। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, मैया तू चिंता क्यों करती है? अरे मैया मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, मत रो। आज भगवान ने परसों का वादा किया। भगवान कह रहे कि मैया मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। आज भगवान श्याम सुंदर रो रहे हैं, मैया रो रही है, सभी गोपियां रो रही हैं, और सभी गोपियां इकट्ठी हुई तो गोपियों ने आकर के कहा, श्याम तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। आज भगवान कन्हैया सखियों से